हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। बच्चों, मैं अनुजा मल्लेवार आप सभी के सामने आपका प्यारा विषय लेकर आई हूँ। वो है संगीत। संगीत का अपने जीवन में अधिक महत्व है। बच्चों, मनुष्य की अनेक इच्छाएं होती है। अगर इन इच्छाओं में संगीत की इच्छा है, संगीत के प्रति आपके दिल में श्रद्धा एवं लगाव है, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर परमेश्वर की विशेष कृपा है। परंतु जिनको संगीत की समझ ईश्वर द्वारा कम प्राप्त हुई है, वे लोग श्रद्धा, लगन, धैर्य के बलबूते संगीत सीख सकते हैं। उन्हें संगीत सुनना पसंद है क्योंकि ईश्वर ने संगीत सुनने की चाहत और आनंदित होने का अधिकार हर प्राणी को प्रदान किया है। तो बच्चों, मैं आपको संगीत के अंतर्गत कुछ बेसिक जानकारी देना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको संगीत की परिभाषा बताना चाहूंगी। संगीत का मतलब क्या है? संगीत क्या होता है? देखो, गायन, वादन और नृत्य, इन तीन कलाओं के संगम को संगीत कहते हैं। देखो बच्चों, गायन, वादन और नृत्य, इन तीन कलाओं के संगम को संगीत कहते हैं। वास्तव में ये तीन कलाएं, गाना, बजाना और नाचना, एक दूसरे से स्वतंत्र है। किंतु स्वतंत्र होते हुए भी गान के अधीन वादन तथा वादन के अधीन नृत्य है। गान के सहित नृत्य व वादन साथ में किया हुआ कार्य संगीत कहलाता है। अभी हम देखेंगे कि संगीत में कितने शुद्ध स्वर है। तो देखो, संगीत में 7 शुद्ध स्वर है। बच्चों, संगीत में 7 शुद्ध स्वर है। वो है सा, रे, ग, म, प, ध, नी। तो संगीत में कितने स्वर है? 7। अभी इस 7 स्वरों को गाते समय आरोह व अवरोह में गाया जाता है। जैसे कि सुनो, आरोह सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा, सा, नी, ध, प, म, ग, रे, सा। अभी ये हुआ 7 स्वरों को गाने का तरीका। 7 स्वरों को गाने का तरीका आरोह व अवरोह में है। तो अभी हम देखेंगे कि संगीत में 7 शुद्ध स्वर है। तो वो 7 शुद्ध स्वर हम कैसे गाएंगे? बच्चों, संगीत में 7 शुद्ध स्वर है। वो गाने का तरीका यह है: सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा।
अभी ये 7 स्वरों को गाने का तरीका यह है कि उसको गाते समय आरोह व अवरोह में गाया जाता है। जैसे कि आरोह में सा रे ग म प ध नि सा, और फिर अवरोह में सा नि ध प म ग रे सा। तो बच्चों, अभी ये आरोह व अवरोह क्या होता है? तो देखो, स्वरों के चढ़ते क्रम को आरोह कहते हैं और उसके ठीक उल्टा स्वरों के उतरते क्रम को अवरोह कहते हैं। जैसे स्वरों के चढ़ते क्रम मतलब सा रे ग म प ध नि सा, जैसे हम नीचे से चढ़ते गए वो चढ़ते क्रम को आरोह कहेंगे, और उसके ठीक उल्टा स्वरों के ऊपर से नीचे उतरते वक्त जैसे बोला है सा नि ध प म ग रे सा, ऐसे उतरते क्रम को अवरोह कहेंगे। तो ये हुआ आरोह और अवरोह। एक बार फिर से आरोह और अवरोह सुनिए। आरोह है सा रे ग म प ध नि सा, और अवरोह सा नि ध प म ग रे सा। तो बच्चों, ये हुआ आज का लेसन। आपका गृहपाठ इस प्रकार है। प्रश्न क्रमांक 1, संगीत की परिभाषा लिखो। प्रश्न क्रमांक 1, संगीत की परिभाषा लिखो। प्रश्न क्रमांक 2, संगीत में शुद्ध स्वर कितने हैं? प्रश्न क्रमांक 3, शुद्ध स्वरों का रियाज करो। प्रश्न क्रमांक 3 का मतलब यह है बच्चों, जो मैंने शुद्ध स्वर आपको बताए हैं सा रे ग म प ध नि सा, उसको मैंने जिस तरीके से सुनाया है उसी तरीके से आपके घर में उसका रियाज करो, उसकी प्रैक्टिस करो। आज का लेसन यहां समाप्त करते हैं। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।